more details. प्रज्ञा, इन तस्वीरों में आप क्या देख पा रही हैं, जरा समझाएं। So basically, all the MPs have come here. They have taken their position. It's a joint session photo op. Rajya Sabha and Lok Sabha MPs will be there for the photo op. This is the last photo opportunity in the old Parliament building. A very memorable and going to be historic one. And no one wants to miss a chance. So because of the logistical issue, many are standing. If you could just see, there are chairs. In the middle, there is Prime Minister's chair, also Lok Sabha Speaker and Chairman Rajya Sabha's chair. And also to the right of Prime Minister's chairs are the cabinet ministers, and also to the left would be the leader of a house and senior opposition party leaders and all, including it also has a chair, for Mr. JP Nadda, who is BJP chief. So on the back side of that, there is a row for the MOS. And then there are other parliamentarians as well. So those who cannot get a seat, they're standing. If you will just see the photograph that we have shot, there are the parliamentarians who are standing up. They are clicking their selfies. In fact, they're quite excited. Right. It doesn't matter whether they got the seat or not, but everyone is quite excited to be part of this photograph. This is going to be a historic one. It's a major transition, not just in terms of the building, but in terms of the major transition. Everyone is looking forward to it. The parliamentarians who will get a new home, and the entire country as well, waiting for that transition, that shift to happen. We मोहित, but also मोहित, प्रज्ञा बता रही है कि कुछ सांसदों को जिनको बैठने की जगह नहीं मिली है, वो खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। नए बिल्डिंग में स्पेस क्रंच नहीं होगा, बहुत जगह है वहां। जी बिल्कुल स्वाति, बहुत ज्यादा जगह है वहां पे, और नई जो बिल्डिंग बनाई है वो अगर डिलिमिटेशन होती है, सीटें बढ़ती हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, राज्यसभा की सीटें बढ़ती हैं, तो उसको पूरे सब कुछ एकोमोडेट करने के लिए उस हिसाब से वहां पे पूरी तरह से जो है सब इंतजाम किए गए हैं। लेकिन स्वाति देखिए, जिस तरह से प्रज्ञा बता रही थी कि लोगों में एक्साइटमेंट है, सारे सांसदों में एक्साइटमेंट है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मौका है स्वाति। इस संसद ने भारत को बदलते हुए देखा, इस संसद ने भारत की आजादी देखी है, इस संसद ने इस देश को कानून दिए, संसद ने बहुत कुछ देखा है, जहां पे लड़ाइयां हुई हैं, बहस हुई है, सार्थक बहस हुई है, और नेताओं के बीच में बौनहौमी भी देखने को मिली है। तो हम जब भी ये संसद कवर करते थे, हम देखते थे कि एक तरह से हम खुद को रिलेट करते थे हिस्ट्री से, कि आखिरकार कैसे एक ट्रांजिशन हुआ इंपीरियल एरा से भारतीय एरा में, किस प्रकार से हमें आजादी मिली, सबका गवाह ये संसद है। तो अब थोड़ी कुछ ही देर में जो ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद स्वाति 11 बजे के करीब एक सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होगा, जहां पे संसद की, भारत की ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताया जाएगा, और उस कार्यक्रम में यह भी संकल्प लिया जाएगा, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, कि 2047 तक भारत को कैसे एक विकसित देश बनाया जाए। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर बोलेंगे, और उसके बाद पूरी जो है शिफ्टिंग प्रोसेस चालू होगी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में। 1:15 के करीब लोकसभा में जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसकी कार्रवाई शुरू होगी, और 2 बजे के करीब जो है राज्यसभा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आज का दिन बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। जो हमारे दर्शक भी घर पे देख रहे होंगे, उनको भी एक ग्लिम्स मिलेगा नई पार्लियामेंट का, और पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाएगा, किस प्रकार से एक तरह से ट्रांजिशन। एक तो ट्रांजिशन का कि कैसे शिफ्ट होगा ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग में, और दूसरा इंतजार ये हो रहा है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल को क्या इसी स्पेशल सेशन में लाया जाएगा। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स सजेस्टिंग कि ऐसा होगा। स्टे ऑन विद दिस प्रज्ञा एंड मोहित, लेट मी टेक क्विक रिएक्शंस फ्रॉम आवर गेस्ट्स एज वेल, सो दैट the opposition also says what you call disturbance today is something which was hailed by stalwarts of the BJP, जिनका मानना था, और कई कद्दावर नेताओं ने कहा था कि जो डिसरप्शन है वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है सदन चलाने का, वो भी एक तरीका है बताने का कि ऑपोजिशन इससे अग्री नहीं करता। तो आज आप केवल ऑपोजिशन को क्यों ब्लेम करते हैं फॉर डिस्टर्बेंसेस? नहीं, देखिए, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ नैरेटिव बिल्डिंग, बिकॉज आज जो एक बात बनाई जा रही है कि डिसरप्शंस कैन हैपन एंड दिस हैज ऑलवेज हैपेंड, दिस इज नॉट द केस, बिकॉज द पार्लियामेंट इज अ प्लेस फॉर डिबेट, डिस्कोर्स एंड डिस्कशन. द पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द पार्लियामेंटेरियंस कम टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. वी वर ऑल्सो इन ऑपोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वी हैव बीन इन द ऑपोजिशन. वी आर्ग्यूड, we debated, we discussed, but we never saw boycott of a speech of a prime minister. That has never happened. We have never seen that 17 days, 18 days of a parliament session, the entire parliament is hijacked. We have never seen that the opposition is not ready for even a single bill to come out. So these kind of things, I think, this is more of a narrative building, or this is not healthy for the democracy. ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी चीज, if they try and do it, it's not healthy, not for the people of the country, not for the democracy. And